हेलो फ्रेंड, दिस इज विठल पाटिल फ्रॉम मनी प्रिंटर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट आउटलुक। अब सभी लोगों को ये पता है कि कल बहुत ही बड़ा इवेंट है मार्केट के लिहाज से। मार्केट से जो इम्पोर्टेंट अगर कह ले तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये इवेंट। किस किस सेक्टर में क्या क्या अलोकेशन है, किस तरीके से गवर्नमेंट टैक्सेशन के बिहाफ पे अपने डिसीजंस लेती है, और अदर सारी मतलब फाइनेंशियल एक ऐसा कर लो कि बजट जो कल यूनियन बजट 1 फरवरी को हर साल होता है, लगभग 2-3 सालों से इसी बार होता है। आज पहले 1 अप्रैल को होता था, अब ये 1 फरवरी को होता है। सो 1 फरवरी को यानी कल जो यूनियन बजट होने वाला है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े आपको इवेंट्स के चलते बहुत बड़े बड़े ऐलान सुनने को, बहुत सेक्टर्स को बहुत अच्छी खासी खुशखबरियां सुनने को मिल सकती है। जैसे कि हमें पता है पॉलिटिकल कंसर्न हम नहीं लेते, बट यस पॉलिटिकली देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर अगर अगेन री इलेक्शन है, 2024 के इलेक्शन है, तो हो सकता है कि उस लिहाज से भी गवर्नमेंट इस पे अच्छा खासा फोकस। और जब हमने एफएम की अभी कुछ दिनों पहले उनकी एक स्टेटमेंट सुना है कि ये जो बजट है ये आने वाले 25 सालों का रोड मैप होगा। सो इतना इंपॉर्टेंस अगर फाइनेंस मिनिस्टर देने वाले हैं तो ऑब्वियसली इस वाले बजट में बहुत बढ़िया कुछ आपको देखने को मिल सकता है। हर साल इवेंट जब भी होता है बजट, मार्केट में भी बहुत बड़ी वन साइड देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम टाइम तो वन साइड, डाउन साइड हो या फिर अप साइड। 2 साल पहले मतलब एक 20-21 को आपको लगभग 20-21 को डाउन साइड देखने को मिली थी, और 22 को आपको लगभग नहीं सॉरी 19-20 को आपको डाउन साइड देखने को मिली थी 2-2% की, और ऊपर के यहाँ पे 21 और 22 को आपको पॉजिटिव साइड देखने को मिली थी। ठीक है। और इस बजट में अगर बहुत बढ़िया जैसे कि हम कह रहे हैं या फिर हम सोच रहे हैं कि मार्केट के हिसाब से अच्छा खासा कुछ अनाउंसमेंट होने को, बिकॉज ऑफ ये लास्ट बजट है, तो अच्छा खासा अनाउंसमेंट के चलते मार्केट में भी बहुत बड़ा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। उससे पहले मार्केट के उस बजट उस अपॉर्चुनिटी को क्या हम कैप्चर कर सकते हैं या फिर ये सच में अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इसके लिए थोड़ा टेक्निकली भी जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने कल कहा था या फिर परसों भी आपने संडे लाइव सेशन भी देखा है कि प्राइस नीचे आके इस वाले गैप से चल चुकी है, 17,420 17,300 इस वाले गैप से चल चुकी है। ऊपर 200 ईमा के ऊपर भी उसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया। आज हमने कल ही कहा था कि ये गैप अप होगा, वोलाटाइल रहेगा मार्केट, और आपने देखा दिन भर में 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे इस तरीके से हो रही थी, जहां मानो कि एक 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो रही है। सो बहुत ज्यादा वोलाटाइल था। प्रीमियम आप जाके देखो, लगभग अभी भी जाके देख सकते हो तो प्रीमियम 41,000 के भी प्रीमियम बहुत महंगे मिल रहे थे। नीचे की आप प्रीमियम करंट पे भी देखो तो करंट मार्केट प्राइस के प्रीमियम बहुत महंगे मिल रहे हैं। लगभग आप देखो 40,600 का कॉल ऑप्शन 550-600 रुपए मिल रहा है। सो लगभग 15,000 के आसपास वो एक एक लॉट लेने के लिए आपको अमाउंट लग रही है, मतलब बहुत ज्यादा महंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ऑफ आईवी अगर हाई होती है मार्केट की। अब ये आईवी कंसेप्ट क्या है, ग्रिड्स क्या है, ऑप्शंस के, ये सारी चीजें जब आप खूब क्लास करोगे तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा। ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे निफ्टी का एक व्यू, जो संडे भी मैंने ये बात कही थी कि इस वाले बात को भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि ये प्राइस आप देख पा रहे हो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, चैनल के अंदर फंसी है। इस चैनल का डाउन के साइड मतलब चैनल जो है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ था। ब्रेक डाउन होने के बाद प्राइस वैसे भी देखो ब्रेक आउट हुआ या फिर ब्रेक डाउन हुआ, दोनों तरफ अगर प्राइस बहुत इमीडिएट अपने स्पीड से निकल जाती है तो तब हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये अच्छा खासा और रिटर्न दे पाएगी। बट यहाँ पे एक इवेंट था जो कल है, और उस इवेंट के चक्कर में और साथ में अच्छा खासा जोन पे भी आ चुकी थी एंट्री, तो वहां से एक आपको पुल बैक देखने को मिला। इस पुल बैक में 200 ईमा के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रही है। मेरा ये कहना है कि जैसे मैं मान रहा हूं या फिर समझ रहा हूं, आपको भी वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम इस रेंज के अंदर है, इस वाले चैनल के अंदर, और चैनल को नीचे की तरफ तोड़ देते हैं, बट यहां से अगर हम रिवर्स ले लेते हैं पूरी तरीके से, तो ये कुछ ऐसा लगेगा कि ये पूरा चैनल था, चैनल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, यानी बियर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सोचा होगा कि अब तो प्राइस चलो नीचे 14,000 15,000 आएगी, मतलब हमें शॉर्ट पे शॉर्ट करने। बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट हुए होंगे, और अब उन बियर्स को
ट्रैपिंग का गेम होगा और प्राइस इवेंट का सहारा लेके ऊपर आ जाएगा और फिर आपको फुल टाइम ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। ये हो सकता है कि ये वाला पूरा फॉर्मेशन बियर ट्रैप का हो सकता है। मैं इसके लिए इसमें बिग अपॉर्चुनिटी है या नहीं इसलिए बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इवेंट के बेसिस पे ही इतना कहना गलत होगा, क्योंकि अभी तक ना ही 20 माह जिसको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि एटलीस्ट ये अगर 20 माह क्लीन कर देता है, 20 माह के ऊपर निकल जाता है, तभी हम क्या करेंगे कंसिडर कि हाँ कि इस 20 माह के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो जाती है तभी हम कंफर्म करेंगे कि यस ये बियर ट्रैप हो सकता है और आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट गार्बेज सा स्ट्रक्चर है, रोकने के लिए बहुत बड़ी अच्छी जगह कही जाए तो ये इससे भी कुछ खास जगह नहीं है। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये बियर ट्रैप हो सकता है कुछ पर्टिकुलर इस तरीके से कि पहले सबको दिखाया जाए कि प्राइस बियर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रही है, ब्रेक डाउन के बाद अच्छा खासा इन बियर्स को ट्रैप किया जाएगा और फिर प्राइस अच्छा खासा ऊपर की तरफ ले की जाए। इसके लिए कंपलसरी है कल हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखना और हमें लगभग 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग 17,975 लगभग 18,000, अगर हम 17,975 18,000 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो हम मान सकते हैं कि हाँ बियर ट्रैप आपको देखने को मिल जाएगा। बट इसमें दो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट समझनी है आपको। एक तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 20 EMA के ऊपर, दूसरी बात साथ में लोअर टाइम फ्रेम पे भी कुछ लेवल दिखाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कल अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और आपको ट्रैप देखने को मिला और ऊपर भी गया तो भी आईवी जो एक्सट्रीम लेवल के हाई होगी वो 2-4 दिनों में, इनफैक्ट कल ही इवेंट खत्म होने के बाद और परसों 1-2 दिनों में ही पूरी आईवी सेटल डाउन हो जाएगी और उसके जो प्रीमियम अभी बहुत ज्यादा महंगे वो एकदम से सस्ते हो जाएंगे। मतलब प्राइस आपके फेवर में भी जाएगी फिर भी आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ आईवी क्या हो जाएगी सेटल डाउन। कंटिन्यूअसली कल इवेंट बढ़ा और परसों का आपका एक अल्टीमेटली आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो प्रीमियम है वो प्रीमियम क्या है बहुत ही ज्यादा महंगे है। वो अगर सेटल डाउन होते हैं तो प्राइस आपके फेवर में जाने के बाद भी क्या हो सकता है आपको छोटे मोटे लॉसेस दिखा सकता है। बेटर क्या है कल का इवेंट है उसके बेसिस पे अगर बहुत अच्छी खासी हाइक देखने को मिल जाती है 20 माह के ऊपर, वहां पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे लिए कल का कल सारा कुछ बुक कर लेंगे। परसों एक्सपायरी है उसको होने देंगे और फ्राइडे के बाद हम पोजिशनली ले लेंगे कि यस हमें अब आगे क्या करना है, क्योंकि तब तक अच्छा खासा आईवी सेटल डाउन होगा, प्रीमियम अपने जगह पे आ जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे की सोच पे काम करेंगे। ठीक है, अब ये बियर ट्रैप होता है या फिर प्राइस इसके ऊपर नहीं जाती ये तो कल ही पता चलेगा। मैंने बहुत बार देखा है कि ये इवेंट का ही कुछ ना कुछ नाम या सहारा लेता और ऐसे ट्रैप को अंजाम देता है। ठीक है, सो वो वाली बात अपॉर्चुनिटी एक बार देखने के लिए हमें देखना है। ठीक है, मोटा मोटी देखना है 17,973 18,000 के ऊपर क्या पॉसिबल है। यस, अगर निफ्टी 2% भी अप आ जाए 2%, और हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है 2-2 क्या 4-4% भी इवेंट के पहले, आप 2021 का इवेंट देखो लगभग 4% अप चली गई थी। सो हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर 2% भी ऊपर चली जाती है तो इवेंट के नाम पे उसके आगे ऊपर ही फिर, क्योंकि निगेटिविटी का ऐसा कुछ चक्कर दिख नहीं रहा फिलहाल। ठीक है, यस अगर हम सस्टेन नहीं कर पाते और कल निगेटिव चले जाते हैं मार्केट में 200 EMA के नीचे लगभग 17,450 कंसिडर कर लो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, लगभग 17,540 सॉरी 17,540 17,500 उसके नीचे चले जाते हैं तो फिर हमें कोई भी चांसेस नहीं ऊपर आने के। फिर हम नीचे जो हम कंसिडर कर भी रहे हैं 17,000 ये गैप फिल करके 17,300 तक भी आ सकता है। फिर ये ट्रैप वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा समझ लो कि आप सीधे तौर पे नीचे ही चले जाओगे। ठीक है, बस ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है नहीं इस पे थोड़ा सा कल आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ध्यान में रखना है उसके बेसिस पे। ठीक है, ट्रेड करते समय भी कल क्या कर लेना, कल मार्केट में आप देख रहे हो कि इंट्राडे में अगर हम गैप अप, ज्यादातर ये हो सकता है कि कल हम छोटा मोटा गैप अप दे दे फिर अगेन नीचे आए एक अच्छा खासा लो मार दे 17,500 के आसपास, 17,550 के आसपास जो ये 2-4 दिनों का रेजिस्टेंस है वहां पे आ जाए, फिर हमें अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। दोनों तरह के ट्रेड मिलेंगे आपको, बाइंग साइड और सेलिंग साइड भी। ठीक है, हाँ बजट अनाउंस होते होते वन वे
निकल जाएगा, फिर निकल जाएगा या तो नीचे या तो ऊपर। दोनों जगह आप जब भी ट्रेड करते हो तो छोटा मोटा जो भी आपके एसएल्स है, पर्टिकुलर अगर आप नॉर्मल डेज में 25-30 पॉइंट का एसएल लेते हो निफ्टी में, कल आपको थोड़ा सा बड़ा एसएल लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपायरी परसों की लो, जिससे कि क्या होगा कि प्रीमियम में भी थोड़ा बहुत क्या होगा कि आपके एट द मनी के प्रीमियम सस्ते मिलेंगे कंपेयर टू नेक्स्ट वीक। ठीक है, और कल ट्रेड करते हो तो थोड़ा लॉट भी देख के ट्रेड करना, एक या दो, क्योंकि उसके बाद बहुत बढ़िया मार्केट है। एक ही दिन में मार्केट कुछ ऐसा होगा नहीं, क्लियरिटी आ जाएगी एक बार मार्केट को कि बजट में किस तरीके से बजट है, ऊपर अच्छा है, नीचे मतलब खराब है, अच्छा है। एक बार क्लियरिटी आएगा तो मार्केट अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर लेगा, जो हमारे लिए पूरे आगे के पूरे साल भर के लिए क्या दे देगा, एक व्यू छोड़ के जाएगा। फिर आगे चलते हम बहुत अच्छे ट्रेड देख लेंगे। ठीक है, सो कल आपको क्या करना है, अगर प्राइस मॉर्निंग में फ्लैट है, थोड़ा सा पॉजिटिव खुल के नीचे आती है पहले 17,500 के आसपास, 540-50 के आसपास, तब आप बाय कर सकते हो। ऊपर आपको पहले टारगेट 17,850 जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, और दूसरा 17,975, 1800। अगर उसके ऊपर टिक जाते हैं तो फिर मैंने जैसे कहा कि हम बियर ट्रैप के लिए रेडी हो सकते हैं। बट यस, हम अगर आपको नीचे मिल जाता है 17,550-600 के बीच में कहीं इसी के आसपास, ठीक है, तो फिर आपको ऊपर अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, 17,850 के आसपास एक बार बुक कर लेना। ठीक है, अगर प्राइस बजट अनाउंस होने तक साइडवेज ही रह जाता है तो कोई भी बाइंग करने की गड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से उसको फेवर में जाने दो। 100-125 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो कल निफ्टी में क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। नीचे अपॉर्चुनिटी मिलती है 17,550 के आसपास, तो एक बार बाय कर लेना। नीचे 17,480 तक का एसएल लगा देना, 60-70 पॉइंट का एसएल लगेगा। ऊपर आपके लिए फिर 17,850 और 900 तक के टारगेट दिखाई देते हैं। 18,000 के ऊपर के लिए जाएगा तो भी फिर हम वेट नहीं करेंगे, हम अपनी पोजीशन जो भी है 17,900 के आसपास काट देंगे। नीचे जाता है तो जैसे 17,540 के आसपास हम देख रहे हैं, उसके नीचे ही चला जाता है तो 17,480 पे सारा कुछ काट कूट के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सो अपने फेवर में नहीं है ये समझ कर हम चुपचाप बैठ लेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या ऐसा वैल्यूएशन दिख रहा है, जैसे कि मैं अभी इस पे निफ्टी पे कहा तो नहीं, बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं, बट यस, एक अच्छे खासे लेवल पे एंट्री और साथ में 200 ईमा का सपोर्ट, सेम चीज है। सो दोनों, और अब बैंकिंग जाके देखो, और बैंकिंग में ही सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कल। ठीक है, चाहे वो पीयूसी बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि किस तरीके से इसके बिहाफ पे मार्केट को दिखाया जाएगा, या फिर क्या क्या ये किए हुए हैं सजेशंस मिलने वाले मार्केट को बैंकिंग के हिसाब से, वो सारा कल पता चल ही जाएगा। और जैसे कि हमने आज भी कहा था कि अगर बैंक निफ्टी लोअर टाइम फ्रेम पे, मैंने कहा था अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर 40,900 के आसपास या उसके ऊपर टिक के क्लोज हो जाती है, तो आने वाले दिनों में आपको 41,400 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। पॉसिबिलिटी है, चलो आज नहीं दिखे कल छोटा सा भी गैप अप, क्योंकि बचा ही कितना है अब, 100-200 पॉइंट गैप अप, और फिर आपको अच्छा खासा ऊपर की तरफ। ठीक है, सो बैंकिंग ज्यादा पॉजिटिव रहेगा निफ्टी से, आप वोलाटाइल भी ऐसा करोगे निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी रहेगा। सो ऊपर की तरफ अगर हम पहले आते हैं तो 41,400 के आसपास ये गैप, और साथ में ये सप्लाई जो यहाँ पे आप एक छोटा मोटा सेलिंग देख पाओगे। या फिर नीचे पहले आते हैं तो 40,000 आसपास, 40,000 के आसपास अगेन बाइंग का एक आपको चांस मिलेगा, वहां पे बाय करके एक अच्छी खासी ऊपर की साइड 41,300 तक, 400 तक की साइड आप ऊपर देख सकते हो। अगर बैंक निफ्टी 41,950 इसके ऊपर, लगभग कह लो कि 42,000 के ऊपर क्लोज दे जाए, समझ लेना कि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही बड़े बड़े टारगेट मिलने वाले। मार्केट ने बजट को पूरी तरीके से पॉजिटिवली कोरिलेट कर लिया। अगर हम 42, हालांकि 1,400 पॉइंट की मूवमेंट है, बट आ नहीं सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 40,000 से हिसाब से देखो, अगर मैं 400 भी देखता हूं तो 1,400 के हिसाब से 3-3.5% की मूवमेंट आना कोई बड़ी बात नहीं, आ भी सकता है। ठीक है, सो अगर ऐसा हो जाता है तो बजट के बिहाफ पे बहुत अच्छी खासी मूवमेंट आने वाले दिन में अच्छे खासे ट्रेड करेंगे। सो कल अगर पहले छोटा नीचे मौका मिल जाता है तो थोड़े से 150-200 पॉइंट के एसएल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ऊपर की तरफ 41,300
90 या 400 की बात कर लो, ऊपर उसके भी 41,900 की बात कर लो, यहाँ तक के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। नीचे निकल जाता है 40,000 के नीचे तो वेट कर लेना ऊपर आने का, 40,400 500 के ऊपर ही बाय करना। फिर अगर पहले नीचे निकल जाता है तो स्पीड ही निकल जाता है, तो रादर देन 40,200 के आसपास आपको मौका मिल जाएगा बाइंग का। ठीक है, सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको इसी तरीके से कल ट्रेड करना है। हाँ, अगर नहीं भी किया किसी ने, बहुत सारे लोगों के पास लिमिटेड फंड है, वोलेटाइल बहुत ज्यादा नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रैप पे ध्यान रख ही रहे। अगर हमारा ये ट्रैप सही में निकल आता है तो आने वाले दिनों में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बस 2 तारीख जाने दो, उसके बाद अच्छा ही अच्छा है। ठीक है, तो किसी ने ट्रेड नहीं किया तो ऐसा कुछ नहीं कि बजट है, बहुत बड़ा इवेंट है तो करना ही है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, उस बात को ध्यान रखना, ये बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बजट आपको आने वाले दिनों में बताएगा। तो कल अच्छा खासा एक दिन है जहां पे आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलने वाली है मार्केट के हिसाब से। ठीक है, मार्केट पे ओके। कुछ बैंकिंग काउंटर्स में कल आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, या फिर उसमें आप ध्यान रख सकते हो एक फेडरल बैंक, बहुत दिनों से ये भी क्या एक ट्रेड के अंदर, एक चैनल के अंदर घूम रहा है, और अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो लगभग इसी वाले चैनल के छोटे से डाउनवर्ड चैनल, मतलब डाउनवर्ड चैनल या फिर नेकलाइन के ऊपर आ चुका 20 मा ऊपर। ऐसे अगर कल पॉजिटिवली 20 मा के ऊपर निकल जाता है तो फिर 140 तक के टारगेट आपको, और उससे भी ऊपर चैनल तोड़ के बढ़िया वाले टारगेट आने वाले दिनों में फेडरल बैंक दिखा सकता है। बंधन बैंक ये एक बहुत ही बढ़िया, लास्ट टाइम भी हमने क्या किया था, इस पर डिस्कशन किया था कि इसने ब्रेकआउट तो दिया है बट रीटेस्ट कर जाए, यही हुआ, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, इस वाले लोअर ट्रेंड लाइन को क्या किया, रीटेस्ट किया और ऊपर जाने की कोशिश, और आज की अच्छी खासी क्लोजिंग भी। सो अगर कल ये पॉजिटिवली कोरिलेट करता तो बहुत ही तगड़े लेवल आने वाले दिनों में 260 265 के टारगेट बंधन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखना इस बात पे भी। कोटक बैंक अगर मैं देखूं तो बहुत ही अच्छे खासे लेवल एकदम बॉटम से आ चुका है, मंथली में भी सपोर्ट लिया है, डाउनवर्ड चैनल के लोअर एंड पे खड़ा है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के साथ साथ ये भी पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करे। एसबीआई बैंक कल भी हमने सजेशन किया था कि जिस किसी का 530 के आसपास भाई है तो 550 पहला टारगेट और ऊपर अगेन 570 के टारगेट पॉसिबल है, कल दिखा दे या फिर देखने को मिल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, इस पे भी ध्यान रखना है, वही वाला अच्छे खासे लेवल में सपोर्ट, डाउनवर्ड चैनल का नीचे अगर ट्रैप करना है तो ये भी ट्रैप करेगा, और ऊपर 20 और 200 इमा के ऊपर निकलते ही रॉकेट। ठीक है, सो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक, फेडरल, बंधन, अगर बड़े बड़े बैंक आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक जैसे बैंक अगर सपोर्ट करने लग जाए तो बैंक निफ्टी में भी बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड कर सकते हो। नॉट नेसेसरी, वंस अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि नॉट नेसेसरी कि आप कल ट्रेड करो ही। अगर आपने ये सारी चीजें नोटिस भी की और कल के बाद जब भी मार्केट आपको अच्छा खासा मिलेगा तब आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जो भी छोटी मोटी रिस्क ले सकते हैं या फिर जो ट्रेड कर सकता है वो इन बातों को पकड़ के ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बैंकिंग और निफ्टी पे ध्यान रखना। बाकी यस, पॉजिटिवली ज्यादा कोरिलेशन करने के ज्यादा चांसेस है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसर्न की वजह से, ये बजट बहुत बड़ा होने वाला है। बाकी कल पता चल ही जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके कलीग्स, रिलेटिव, फ्रेंड इन सबके साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी अच्छा खासा नॉलेज मिल पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।